श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 12वां अध्याय है। आज का प्रसंग है राहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। कहते हैं राजा रहुगण ने भगवान मैं आप राजा रहुगण ने कहा राजा रहुगण ने कहा भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए। फिर से रघुवन कहते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। अन्यथा आपका इस जगत में कोई प्रयोजन है ही नहीं। तो आप जगत का उद्धार करने के लिए ही ये देह धारण की है। योगेश्वर अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं। आपने उस तत्व की प्राप्ति कर ली अर्थात अनुभव कर लिया है और इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं। स्थूल शरीर की शुद्ध नहीं है, एक सरल ढंग से कहें। स्थूल शरीर का आपको महत्व नहीं है क्योंकि मैं को दूर कर दिया। मैं रूपी अज्ञान को तत्व अनुभूति से वो अज्ञान स्वतः ही चला जाता है। तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान स्वरूप को एक जड़ ब्राह्मण के वेश से ब्राह्मण तो है पर जड़ है, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। बस मुख्य है कोई शदाई जैसा है, इसीलिए जड़ शब्द आया कि उस जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को
जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। अर्थात आप तो जड़ों की तरह जड़ होते हैं, इनकी बुद्धि बहुत कम होती है और मनमाना काम करते हैं। बैठना है तो बैठे रहे, चलना है तो चलते रहे। कुछ कोई निश्चित कोई नियम नहीं होता उनका। लेटे हैं तो लेटे रहे, भले 2 दिन लेटे रहे। ऐसी होती स्थिति। तो इस तरह का जो आपने ये वेश बनाया हुआ है अपना, अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। अर्थात अपने आप को आपने छुपाया हुआ। ऊपर से तो आप ऐसे दिखते हैं, भीतर से अपने अपने ज्ञानमय स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं, छुपाए हुए हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। अब जो महाराज राहुगण को समझ आ गया, तो महापुरुष हैं। ब्राह्मण जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप वैशैल्य सर्प ने ढस लिया। आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। तुलना उन्होंने की अपनी, हमको जो सुख मिला है उसकी बात कर रहे हैं वो। इससे बुखार चढ़े हुए प्राणी को कोई मीठी औषधि दे दे और धूप से तपे हुए को शीतल जल मिल जाए, वो अमृत तुल्य लगता है। उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने ढस लिया। देहाभिमान जो है वो विषैले सर्प के समान है। विषैले सर्प ने ढस लिया है। इसको सर्प का उन्होंने कहा, देहाभिमान जो, मैं ये हूं, वैसा हूं, फलाना हूं, ढमकाना हूं, ये सब जो बोलते रहते हैं हम, और उसी में पूरा जीवन खपा देते हैं। कहते एक ये खतरनाक विष वाला सर्प है। ऐसे देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने मुझे ढस लिया। किसको ढस लिया है? जिसकी विवेक बुद्धि को, जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने ढस लिया। अर्थात देहाभिमान विवेक बुद्धि को नष्ट कर देगा। तो
सर्प डसने से क्या होता है? शुद्ध बुद्ध तो चली जाती है। उसी प्रकार आपके वचन अमृत में औषधि के समान है। जैसे बुखार वाले के लिए दवाई दवाई और धूप से तपे के लिए शीतल जल, और जिसकी बुद्धि देहाभिमान में फंसी हुई है, उसकी विवेक बुद्धि मारी जाती है। मेरी विवेक बुद्धि के लिए जो आपके वचन अमृतमय औषध के समान है, मेरी विवेक बुद्धि के लिए आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है, उसी को सरल करके समझाइए। कौन सा योग है ये? अध्यात्म योगमय। अब यह है कि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म योगमय, ये होता है अध्यात्म जो उपदेश किया उन्होंने। उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा है कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं। फिर से योगेश्वर, आपने जो यह कहा है कि भार उठाने की क्रिया जो है तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही, मात्र व्यवहार है, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं भार उठा रहा हूं, मुझे थकावट हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है। ये तो प्रत्यक्ष श्रम रूप हो रहा है, इसका कष्ट हो रहा है, और आप कह रहे हैं ये व्यवहार मूलक ही है, मात्र व्यवहार है। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, वो कैसे? आपने आज एक बात को ध्यान देना है। हमें ज्ञान क्यों नहीं हो रहा इस बात का? देहाभिमान के कारण। इससे विवेक बुद्धि चली गई। अब रामायण में कहा है, देह गेह में बुद्धि आसक्त रहती है, तो जीव जन्म मरण तो प्राप्त करता रहता है। पर इनका जो दृष्टांत है,
वो सीधा वहीं छू रहा है जहां दूसरे के नेत्र खुल जाते, विवेक के नेत्र खुल जाते। तो देहाभिमान रूप, यहाँ वही देहाभिमान के लिए ही वो प्रयत्न कर रहे हैं राहुगण। उनको अपना रोग तो समझ आ चुका है कि मुझे देहाभिमान है। वो देहाभिमान रूप सर्प डस लिया उसने मुझे, वो मेरी सुध बुध चली गई है, विवेक बुद्धि नहीं है। पर आपसे मैंने जो सुना है उससे मेरी विवेक बुद्धि प्रसन्न हो गई। इस तरह की बात समझ आ रही। तो आप मुझे ये बताइए कि वो श्रम कैसे नहीं हो रहा, मुझे कष्ट क्यों नहीं, कष्ट जो हो रहा है उसको मैं मिथ्या कैसे मान लूं? आप कह रहे हैं मात्र व्यवहार है। जड़ भरत ने कहा, उत्तर दे रहे हैं महाराज जड़ भरत, पृथ्वी पते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? अब देखो, महाराज जड़ भरत इनको राजा भी कह सकते हैं, वत्स भी कह सकते हैं, तात भी कह सकते हैं। फिर यहाँ ये पृथ्वी पते क्यों बोला? ये सब संबोधन जो होता है उसका कोई अर्थ होता है। अर्जुन के कई गीता जी में संबोधन है। अर्जुन को भगवान कहते हैं, कभी कुंती नंदन कहते थे, कभी पार्थ कहते हैं, और भी जो उनके नाम उनसे नामों से पुकारे जाते हैं, 10 नाम तो है ही उनके। तो उसका कारण होता है कि वो अपनी स्थिति को समझो, आप उस स्वरूप में खड़े हो जाओ। तो कहा पृथ्वी पते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? मैंने पत्थर आदि से इसका क्या भेद है? जब ये किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही नाम आदि पड़ जाते हैं। देखिए शब्दों को विचार करिए, पाषाण आदि से इसका क्या भेद है, पत्थर आदि से में इसका क्या अंतर, क्या है? क्या है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। भार ढोने वाला, भारवाही, भारवाही मैंने भार को वहन करने वाला, आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है। तुम भी एक मिट्टी का
विकार हो, मिट्टी ही हो। इसलिए कहा पहले पृथ्वी पते, मैंने तुम पृथ्वी के पते, पते मैंने स्वामी हो। तुम्हारी स्थिति क्या है पहले ही उन्होंने बोल दिया। जब भरत ने कहा पृथ्वी पते, कि तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है कि मैं राजा हूँ, इस पे सब पे शासन करने वाला हूँ, ज्ञानी हूँ इत्यादि, बड़ा गुणवान हूँ ये इत्यादि करके अपने देह का अभिमान जो खड़ा किया हुआ है तुमने, क्या कि मैं राजा हूँ पृथ्वीपति। कहते हैं ये पाषाण आदि है, सिर्फ मिट्टी है। क्या कहते हैं? मिट्टी दा घोड़ा, मिट्टी दा असवार, यानी ऊपर चढ़ने वाला, मिट्टी मिट्टी नु मारन लागी। आपस में मिट्टी ही लड़ रही है। आगे का मुझे स्मृति में नहीं है, आगे है लाइन पूरी नहीं है, पर थोड़ा सा समझ में आता है। तो कहते हैं, और भी खोल के बात बोल रहे हैं, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, दो पैर हैं, उनके ऊपर क्रमशः, मैंने एक के ऊपर एक क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। इन सबको तो वो मिट्टी ही देख रहे हैं, जितने भी अंग बताए। उसके ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी सौवीर राज नामक एक पार्थिव विकार ही है। विकार मैंने पृथ्वी का विकार उत्पन्न किया हुआ, मैंने उससे बनाया हुआ, पृथ्वी का बनाया हुआ एक मनुष्य है। जिसमें आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से तुम मैं सिंधु देश का राजा हूं, मैं राजा हूं, तुमने ऐसी अपनी बुद्धि बना ली, आत्म बुद्धि बना ली, मैं राजा हूं। आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से तुम मैं सिंधु देश का राजा हूं, इस प्रबल मत से अंधे हो रहे हो। इस प्रबल मद से अंधे हो रहे, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। पालकी में बैठे हो, ऐसा तुम अपने आप को मानते हो, कहते इससे कोई तुम्हारी श्रेष्ठता विशेषता क्या है, सिद्ध नहीं हो रही। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और दुष्ट दृष्ट ही हो, ढीठ हो, क्रूर हो और दृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है, और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत, माने सब कुछ सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, जो भी कुछ हो, और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण, क्रिया भेद, उनके कर्म जो हैं, उनके कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं,
बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? व्यवहार नहीं है तो क्या है फिर, बाकी क्या बचा है? बहुत गहरी ढंग से वो उनको विवेक दे रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं। तुम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो और फ्री में सबको अपने बल से जोता हुआ, और अपने शायद बैठे हुए आराम से ज्ञान लेने जा रहे तुम। क्योंकि मैं सिंधु नरेश हूं, इसलिए मैंने आपको संकेत किया। ये इन्होंने क्यों बोला पृथ्वी पते, हो गया काम राहुगन का। इन्होंने सारा उसी में समझा दिया। तो यहाँ पे आपने आज इतना ही सुनना है। कारण है कि बात गूढ़ होती है। चित्त लगा के उसको बार बार सुनना या पढ़ना चाहिए, तो फिर बात समझ आती है। और विचार नहीं करेंगे, बिना विचारे ही कुछ काम करते रहेंगे तो परिणाम वैसे ही निकलेगा। ये जो योगिता ने अभी सुनाया, मैं भी थोड़ा एक दो लाइन आपको सुना देता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मैं कल दृष्टांत की बात कर रहा था, श्री मथुरादास भक्तमाली जी से बहुत बार ये सुना। गोस्वामी जी कहते हैं, माधव मोह फांस क्यों टूटा है? माधव मोह फांस क्यों टूटा है? वो कैसे टूटेगी? बाहिर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटा है। बाहर से उपाय करते रहोगे और गांठ बीच में लगी हुई है, अभ्यंतर में ने, भीतर में लगी हुई, वो नहीं छूट पाएगी, क्योंकि तो उपाय बाहर कर रहे हो। घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्प पस, कल्प सत औटत नाश न पावे। घृत पूरन कराह जो है, घी से कड़ाह जो होता है, कड़ाह मैंने वो कढ़ाई बहुत बड़ी, कड़ाह बोलते हैं, वो घृत से भरा हुआ है। उसके अंतर्गत क्या, मैंने उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस घी के भीतर। तो उसको हमने निकालना है, चंद्रमा को कि उस प्रतिबिंब को। तो ईंधन अनल लगाए कल्प सत, कहते हैं 100 कल्पों तक तुम उसमें आग लगाए रखो, औटत नाश न पावे। औटत मैंने फुलाते रहो उसको, और वो जो चंद्रमा है, उसका जो बिंब है वो नष्ट नहीं होगा। जब तक घी है तब तक वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा उपाय ही गलत है। उपाय ही उसको नष्ट करने का उपाय गलत है। और जिस
कल जो पढ़ा था मैंने पढ़ा नहीं था, जो याद था वही सुनाता हूँ। वो ये है इसका पद। तरुकोटर मह बन तरुकोटर मह बस विहंग। महाराज जी आपका म्यूट हो गया। राम राम जी महाराज जी। अच्छा जी, राम राम जी, देखता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, तरुकोटर मह बस विहंग। उस पेड़ की कोटर में पक्षी बसा हुआ है। तरु काटे मरे न जैसे। तरु मैंने पेड़ को काटने से वो पक्षी नहीं मरेगा, क्योंकि तो पेड़ काट लोगे वो उड़ जाएगा। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। जो हम साधन करते हैं विचारहीन है वो, उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जिसे वो घी को उबालने से आप सोच रहे होंगे घी सड़ जाएगा तो चंद्रमा का प्रतिबिंब निकले, है ना? क्योंकि वो घी खत्म ना हो और उसको जलाते रहो, जलाते रहो, जलाते रहो, लकड़ी लगाते रहो, तो क्या उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब जो पड़ता है रोज, वो क्या समाप्त हो जाए? वो कभी नहीं पड़े, कभी समाप्त नहीं हो। तो कहते हैं यही कारण है कि हमने साधन जो कर रहे हैं वो विचारहीन है। मैंने उसके द्वारा हमें साधन नहीं मिला, जिसके पास इसका विचार है। और जिसने इसको उपाय कर लिया है। कहते हैं, अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए पखारे, मरिए न उर्ग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विधि मारे। बल्मीकि विविध विधि मारे। अंतर मलिन जो विषय मन है, उसको बाहर से दौड़ धूप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़ा भजन हो रहा है, बड़े कुछ कर रहे हैं, इधर काम, इधर अब ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये करना है। अ, भजन पूजन अपने जो सेवा पूजा वो करे जा रहे, करे जा रहे, है ना? तो वो लाभ क्यों नहीं दे रहा है? विचार पूर्वक नहीं है। संसार एक हाथ से संसार को पकड़ा हुआ है, इसको भी संभाले रखना, और एक हाथ में भगवान को पकड़ा हुआ है, साधन को पकड़ा हुआ है। कैसे बात बनी? तो ये बात है। हेलो, सुन पा रहे? हाँ जी हाँ महाराज जी जी। महाराज जी। अच्छा, सुन पा रहे तो महाराज जी। जो बात वो बता रहे हैं ना, जो कल के पाठ में ये बात थी कि हमारा ये जो मोह है, जो हमारा शोक मोह रोग राग लोभ बैर आदि और ममता की वृद्धि,
होती रहती है। और ये सब जाएंगे नहीं, हमने जब तक इनको निकाला नहीं, तब तक विवेक नहीं पकड़ पाएंगे। तब तक वो अपने स्वरूप जो अमृतमय है उसको नहीं समझ पाएंगे और उसमें अनुभव नहीं कर पाएंगे। चलो, समय बहुत हो गया, कल फिर इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है।